in their freedom of expression. I can count and count and count on various violations by individuals, by states, take the case of Afghanistan, take the case of Iraq. The whole nation was destroyed by a false propaganda. The entire culture, the entire humanity of that nation was destroyed. Nobody says punish those people who had genocide, who did crime against humanity in Iraq. And those people are called the champions of the human rights. What is going on in Darfur? How many million people have killed? It is true. And December 1948 in Paris, Charter of Declarations of Human Rights was prepared. Most valuable documents from freedom, for freedom and dignity of a man. But the question is, there are people and people, they raise their slogans on different agitations. And agitation goes to that extent, difficult to control the people. They talk about corrective measures within a system. They are not interested to change the system, but they are working, have some corrective measures within the system. And if the system is based on corruption and violation of human rights, if there is no bread and butter, if there is no housing, if there are no other things, amenities and education, no equitable distribution in any aspect, even in India. So this is the job of this conference, to focus those issues nationally and internationally. With these words, I call upon Mr. Dua, M.U. Dua, Muhammad Usman Dua, a young chap student who came from Bihar, a small village. He was tortured and he took a pledge to work for the human rights. And this is the organization which he has built. May I request Mr. Dua to come and address his presidential address, the opening address by Mr. Dua himself. Please. Ahrans and all are humanitarians. आज हम सभी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बैनर तले मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में और ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का जो 25 वर्ष पूरा हुआ है उसका सेलिब्रेशन आप खुशियां मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए आप सबको हमारे अहरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में उस वक्त बनी थी जब नेल्सन मंडेला अपनी जवानी जेल में गुजार रहे थे। भारत के अंदर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का नाम नहीं था। हमारे लोधी स्टेट में यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, लेकिन प्रचार प्रसार के नाम पे या भारत सरकार का कहीं भी कोई नामो निशान दिख नहीं रहा था। तब ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, मैं उस वक्त एक छात्र था और ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमारे जस्टिस और ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके विचारों से, उनके आशीर्वाद से ये ऑर्गेनाइजेशन
का स्थापना किया गया था। लगातार हम लोगों ने न जाने कितने वर्कशॉप किए, कितने हमने भारत के अंदर जाकर जागरूकता अभियान चलाया। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2004 में 70 दिन की यात्रा, जिसमें 51 लाख हम लोगों ने हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट किया था भारत के अंदर, कई जगह नुक्कड़ सभाएं की थी। 2006 के अंदर हमने न सिर्फ भारत के 35 राज्यों में गए, बल्कि 7 मेंबर कंट्री में भी गए और 202 दिन 6.5 महीना लगातार भ्रमण किया भारत के हर हिस्सों में, चाहे वो गांव हो, शहर हो या कोई और नुक्कड़ हो। ये ऑर्गेनाइजेशन हर तरफ जाकर मानवाधिकार का अलग जगाया और यूनाइटेड नेशन का जो मुहिम था, यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को बताया कि यह है यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यह है फंडामेंटल राइट्स और यह है ह्यूमन राइट्स। लोगों में थोड़ी थोड़ी जानकारी आने लगी, लेकिन इससे पहले जब यह संस्था बनी थी तो हम लोगों ने कई ऐसे मीटिंग्स किए, कई दबाव सरकार पे डाला, कई यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज ने दबाव डाला और जाकर के भारत सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में अप्रैल में बनाया। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक साल बाद 1994 से काम करना शुरू किया। और बड़े मजे की बात है, यह हमारी अचीवमेंट कर सकते हैं कि वहां जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी को चेयरमैन बनाया गया, जो हमारे 1987 से एडवाइजर के रूप में इस संस्था के हिस्सेदार हैं। तो हमारी पहली अचीवमेंट थी, उपलब्धता थी। दूसरी, ओपन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में ह्यूमन राइट्स का पढ़ाई शुरू किया गया और बहुत सारे जगह पे प्राइवेट संस्थाएं भी खोली गई। घरेलू डोमेस्टिक एक्ट और आरटीआई जैसे कानून के लिए लोग आगे आए, बहुत सारे एनजीओ ने इस पे काम किया और ये काम हुआ जागरूकता की वजह से। कई सामाजिक नेता पैदा हुए हमारे देश के अंदर, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस एरा का जिसने कलम से अपने पत्रिका के द्वारा या अपने हैंडबिल के द्वारा जो प्रचार प्रसार करते रहे, ये जो लोगों को जोड़ने का काम करता रहा, उसका ही कोई नतीजा रहा। मुझे आज कहने में कोई हिचक नहीं होता कि आज चाहे रामदेव बाबा, चाहे अन्ना हजारे का टीम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे 25 साल का अथक प्रयास है, अथक काज है। एरा ने जागरूकता चलाकर लोगों में मानवता का पाठ पढ़ाया है। आज भारत के सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मानवाधिकार के संरक्षण में लोग आगे आ रहे हैं। इसे भी एरा अपने प्रयासों का फल मानती है। बहुत सारे देखा देखी या कुछ लोगों का मंशा मानवाधिकार के लिए काम करना है, कुछ का उनकी नियत जाने, लेकिन आज हजारों मानवाधिकार की संगठन बन गई है। भारत चिंतित है कि ये सारे जो आवाज उठ रहे हैं कहीं हमारे लिए घातक तो नहीं, इसलिए लगातार दबाव बना हुआ है, हमें तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। हमारे बीच में भी कई लोगों, ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को घुसाने की कोशिश की जाती है और हम सभी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। हम उन्हें पहचानते हैं, हम उन्हें निकालते हैं, हमें कई विरोध का सामना भी करना पड़ता है। एरा ने पिछले 2000 से भारत के विभिन्न हिस्सों से, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो हमारे डिप्लोमेट हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे मीडिया से हो, जहां कहीं भी मानवाधिकार के लिए काम किया या मानवाधिकार के लिए प्रयास किया, हम उन्हें इस ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बैनर की तरह उन्हें सम्मानित करते आ रहे हैं। हमें कई जगह इसकी सफलता भी मिली। हम एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहेंगे कि जब हमने श्री फोटो ऑडिटोरियम में 2002 में मधु भंडारकर को ह्यूमन राइट्स का अवार्ड दिया, तो उन्होंने जाकर अपने फिल्म में 5 मिनट का मानवाधिकार पर संवाद दिया। ये भी हमारी एक अचीवमेंट थी और कई ऐसे फिल्में भी आई, कई ऐसे सभाएं हुई
जिस पे मानवाधिकार पे लगातार बात हो रही है और हम कुछ न कुछ जानकारियां हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम कभी बाजार में जाते हैं, किसी नुक्कड़ पे जाते हैं, आम आदमी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया आप बताना मानवाधिकार क्या होता है, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। बड़े आसानी से हमारे कार्यकर्ता कहते हैं आप इसे ज्यादा जटिल ना समझो, आप अपनी जो मांग, आप जो आप चाहते हो रोटी, आप जो चाहते हो मकान, आप जो चाहते हो अपने अधिकार कि आप शांति के साथ रह सको, आपको किसी तरह का आतंकवाद से डरने की जरूरत नहीं, किसी तरह का दबाव में काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप यही चीज पा लेते हो तो आप समझो कि आपको मानवाधिकार के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। हम इस तरह से उन्हें जागरूक करते हैं। हमारे सदस्य जो भारत के अंदर जो 25,000 से ज्यादा फैले हुए हैं, किसी मजबूरी बस या दिल्ली के अंदर ठंड की वजह से या और कई वजह से जो हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में अपने अपने तरीके से, अपने अपने रिसोर्सेज से कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 25 साल ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ने पूरा किया है, लेकिन आज तक न भारत सरकार से, न यूनाइटेड नेशन से, न किसी एजेंसी से और न किसी कॉर्पोरेट हाउस से किसी तरह का अनुदान या दान नहीं लिया है। सिर्फ अपने बूते पे, अपने ही रिसोर्सेज से, अपने ही लोगों के मेंबर्स और कंट्रीब्यूशन से ये संस्था लगातार 25 साल से काम कर रही है और बखूबी इसने 30,000 मैगजीन हर महीने सभी को मुफ्त में भेजती है और उसमें मानवाधिकार की जानकारी देती है। अगर आप सबको और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, अगर किसी ने इसको नहीं जाना है तो आप www.aihra.org लॉग करें, आपको सारी जानकारियां उसमें मिलेगी। हमारे कितने सदस्य हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं, हमारी ऑडिट क्या है, हमने क्या कुछ, कितना पैसा आया, कितना गया, हम सारे रिपोर्ट वेबसाइट के ऊपर पारदर्शिता की तरह रख दिया है। भारत सरकार भी हमें नहीं बताती अपनी ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन हम बताते हैं कि हमने 10 साल में क्या कुछ किया, हमने क्या कुछ पाया, क्या खोया, सब कुछ वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है। और उसके बाद भी अगर कोई संतुष्ट ना हो तो उनके लिए दरवाजा खुला है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, वहां आकर सारे दस्तावेज को देख सकते हैं और जान सकते हैं और आगे आप मानवाधिकार के लिए उत्प्रेरित हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज इस सिल्वर जुबली पर हमारे बीच में बहुत सारे हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे जजेस, हमारे स्वामी जी, हमारे कुछ लीडर्स, हमारे सोशल एक्टिविस्ट इस इनॉग्रेशन सेशन में आए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका थैंक्स। और इसके बाद हमारे जो कार्यक्रम जो मल्होत्रा साहब बढ़ाएंगे, हम एक खुशियां मनाना चाहेंगे केक से। उसके बाद हमारा जो है एकेडमिक सेशन वगैरह होंगे, ये सब बताएंगे हमारे मल्होत्रा साहब। थैंक यू वेरी मच। Since the Honorable Minister is delayed, so as a tradition, I request the representative of the UN office, Deputy Director or Program Director, Mr. Rajiv Chandran ji, to come and say a few words as an inaugural. This will be considered as the first inaugural address by a UN representative. We think that he is from UN office. This is the message he will use. Thank you, Mr. Malhotra. Mr. Dua, heartiest congratulations to you on this auspicious occasion of your Silver Jubilee. I think a big round of applause to Ahira and Mr. Dua. Friends, 25 years is a very important milestone in the life of any organization. And I think an organization dedicated to spreading awareness on human rights is a rarity in our culture, and that is why we are all here to support Mr. Dua. I have seen him and his organization flourish over the past decades,
which is why the United Nations has associated him as a DPI organization. He is associated with the Department of Public Information in New York to spread the message of the UN widely here in India. It will not be an exaggeration to say that it is not Ahira that we are celebrating, but really a Hira that we are celebrating. And I think that requires a special round of applause. 10th December is observed as Human Rights Day around the world. But there are two main messages from the UN that I would like to share with you. The first idea is that peace, development, and human rights are a single continuum. You cannot say, let us first go to development, after we achieve that, look at peace, and then human rights. It doesn't work anymore like that, sequentially. In our complex world, peace, development, and human rights have to be tackled simultaneously. And the message of the Universal Declaration, in a very simple way, is to ensure that all human beings can live with freedom from fear and freedom from want. These are the two critical assurances of the Universal Declaration of Human Rights. Representing the UN Information Center, I would like to read to you a critical portion of the UN Secretary General's message, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. I am not reading the full message, it's available here to all of you, but just the critical paragraphs that emphasize the significance of why we are here today. Message of the UN Secretary General. Human rights belong to every one of us without exception. But unless we know them, unless we demand they be respected, and unless we defend our right and the right of others to exercise them, they will be just words in this decades-old document. That is why on Human Rights Day, we do more than celebrate the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. We acknowledge its enduring relevance for our own times. The importance of human rights has been underlined over and over again this year. Across the globe, people mobilized to demand justice, dignity, equality, participation, the rights enshrined in the Universal Declaration. संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहते हैं 10 दिसंबर के मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कि मानव अधिकारों पर हम सबका हक है और उसमें कोई अपवाद नहीं है, लेकिन जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं, जब तक हम उनका सम्मान किए जाने की मांग नहीं करेंगे और जब तक हम उनका उपभोग करने के अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक वे दशकों पुराने दस्तावेज में महज शब्द बनकर सिमटे रहेंगे। इसलिए मानव अधिकार दिवस पर हम 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुमोदन का उत्सव मनाने के अलावा आज भी उसकी चिरंतन उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। This was the brief extract from the message of the Secretary General on Human Rights Day. Once again, congratulations to IRA and its Hira, Mr. Dua. Once again, I hope that this year you will also be a member of the UN ECOSOC as an NGO affiliated for the valuable work that you have been doing. Our branding, the UN branding, as many organizations know, is a cherished branding, but it's not available to everybody. Very few NGOs enjoy the status of being associated with the UN. Ahira is one, and I congratulate you on your good work. Thank you.
This inaugural session, on behalf of the diplomatic community of Delhi, international community of Delhi, I request His Excellency